पहली जो बात है मन फिराना, विश्वास करना, और दूसरा बपतिस्मा लेना। हालेलुया। मान्छे आशा लागे हामी ते बपतिस्मा लेते में पूरी तरह से ईश्वरमा भराई जरी हामी में काय से मारो करी मानुस चिन्तामा हामी रहन धेरै नै लेतो अशुभ बात छ। थोड़ो थोड़ो मीटिंगमा बिहा गरिस् न थोड़ो थोड़ो कसोली हालेलुया। तिना बिक बिकमा मानुस परमेश्वर सिकाए जाए दूर जाए। हालेलुया। जेतरा हम विश्वास करिया मैं 4 शुक्रवार लगातार मीटिंग में गई ना मैं कोई मेस में लेना छे बपतिस्मा। एक गांव बपतिस्मा लेने गए थे, पानी तिनी जोड़े, दूसरा गांव बपतिस्मा देंगे ते भी पानी जोड़े, तीसरे गांव में तोला मजा लेते बपतिस्मा लेता। कहा कि हमारा जीवन में जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार करता ग्रहण कर ले तू ते त्यार में ऐसे का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल लिखे में बपतिस्मा का मतलब है हमें पूरी तरह से परमेश्वर के वश में हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महान आदेश ग्रेट कमीशन और मत्ती सुसमाचार में भी यीशु ने कहा, यीशु प्रभु महान आज्ञा है कि तुम जाओ और सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या दो? बपतिस्मा दो। हालेलुया। परमेश्वर अगर अगै भी आफ्नो बाइबल पढ्छे ती बहुत सारी गहरी ती बातें छे बपतिस्मा के द्वारा हमरे जुड़ाइले छे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक दूसरे का हाथ धरी को विश्वास कर लेती, बपतिस्मा लेते कि नहीं लेते? बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। विश्वास कर ले तो बपतिस्मा भी ले ले। हाँ जो तो कहा विचार कर रहे तो। हालेलुया। विचार नहीं करना है बाखन अपना का झूठी बपतिस्मा लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। रोमी रचे सुसमा रोमी की पत्री 6वां अध्याय। फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। जे बपतिस्मा नहीं लेता एने में से का जे बनाने वालों मारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर से मारा पापर पता जो क्रूस पर चढ़ गई, मारा गई, गाड़ा गई, तीसरे दाड़े जीवित हो गई, ओसो तारो विश्वास छे ते त्यार तू बपतिस्मा ले सके। हालेलुया। ओसो ने कि हेमे में पानी में डूब जा मारा आँखा दुखे तो रह जासे कोई तार हो गलो छे। हालेलुया। बाखुन बपतिस्मा जो छे परमेश्वर साथे आमका जे जुड़ने वाटो बपतिस्मा छे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यदि तारो विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से अलग कुछ दूसरो परमेश्वर नहीं है, ओसो तारा जीवन में भरोसा छे एने में यीशु जुन सेवा करिस एने यीशु पछौ चालिस ओसो तारो विश्वास छे त त्यार तू बपतिस्मा ले सके। हालेलुया। हालेलुया। और वाट देखने काम नहीं है। बाइबल में देखा रे एने जो प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में जो उसका नाम क्या है, दरोगा राती बपतिस्मा ले तू, राती बपतिस्मा ले तू। हालेलुया। 10 साल विश्वासी नहीं तू, 15 दाड़ा विश्वासी नहीं तू, एक को दाड़ा विश्वासी से, एक के रात विश्वासी से एने राती बपतिस्मा ले तू। हां गारे में इतनी कार दे तू जा। हालेलुया। इतना दाड़ा धीरे होते लेलिस, इतना दाड़ा रे होते लेलिस, होते नहीं जाए छाकन नहीं चालू। हाल बपतिस्मा ले तो तारिस में चालू मान लो होते उनके दिलिस ने होते बपतिस्मा। हालेलुया। वाट देखता 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 काही मालूम मोहना जात रहे, शाल जात रहे, नहीं काही मालूम तेरे पद्धति नहीं बपतिस्मा ले तो कर सब बिंदास रहे होते। हालेलुया। हालेलुया। अरे दादा मारी बहनी सगर तारो विश्वास है थी काय करने वाट देख रहे तू, काय करने वाली वाट देख रहे आज बपतिस्मा लेने तो सक जरूरत है। हालेलुया। दोनों का कहियो हे प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? ये जो पौलुस को है तो ये तो तू परमेश्वर पर विश्वास करिस तो तूने तारा घरानो उद्धार पासे एने तो विश्वास करी एने राती बपतिस्मा ले तो शेल्ला मा बेते भी हिड़ी का पजान भी बपतिस्मा ले दो। हालेलुया। हालेलुया। सोना से महंगा और सारा चीजों से ज्यादा कीमती बपतिस्मा से बेशक क्यों जुए चुराती ले दो। हालेलुया। आप लोग क्या कर से हां जुनी रे मारो थोड़ा काम से मैं चकर लो और ते बपतिस्मा ले ले। हालेलुया। अरे स्वर्ग वाला काम से स्वर्ग परमेश्वर महान आदेश से 3 आंख तो पूरी कर बाकी तारा सब काम सही हो जासे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने रात में क्या कर लिया?
बपतिस्मा। यदि तू विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तब तू बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। तो बपतिस्मा क्या है हम उसको सीखेंगे। रोमियो रचित समाचार उसका 6वां अध्याय। नहीं जानते कि काय तुम नहीं जानो कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया जत्रा मान्छे यीशु मसीहमा बपतिस्मा लिएदेला छे, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तेरी मृत्यु बपतिस्मा लिएदेला छे। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम हाँ, उसके साथ गए उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मेरे मरे हुए वो में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नया जीवन की चाल चले। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा मतलब काय छे, मेन आदेशमा सिकाडता है, यहाँ तक अपनात रह्या। और जो व्यक्ति मानुस मसीह यीशुमा बपतिस्मा ले लेदो या लेने वालों छे, या लेने के बाद मां जो व्यक्ति जो तेरा पुरानो स्वभाव होतो पूरी तरह से जो संसारिक जीवन होतो, तेरे पूजने, तेरी दुनियादारी बातें और तेरा दूसरा भाग बहुत सारी बातें सकली बातों आखिरी बातें मसीह यीशु में बपतिस्मा के द्वारा पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया। मान लो ये व्यक्ति है, इसका पुराना जीवन है, इसका क्या है, पुराना जीवन है, और ये व्यक्ति मन फिराकर पानी में डूबकर क्या लेता है, ये समझ लो पानी है, ये क्या है, पानी, और इसके अंदर ये व्यक्ति पानी में डूबकर ये बपतिस्मा लेता है, तो इसकी जो पुरानी जो बातें हैं, दुनियादारी की बातें, लड़ाई करना, झगड़ा करना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, बहुत सारी, नशा करना, दारू पीना, गुटखा खाना, जो भी दुनिया की चीजें, जब ये व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, जो त्रिविहेरी पुराने संसारण बातें, दुनियादारी बातें, जोसो ये पानी में डुबकी ले, तो सो तेरो पुराना स्वभाव पूरी तरह से कहे गए पानी में खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका पुराना जीवन क्या हो जाता है, पूरी तरह से पानी में, जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको कब्रिस्तान में रखा गया, उसको मार दिया गया, गाड़ा गया, तो मसीह के साथ बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ हम गाड़े गए। हम बपतिस्मा के द्वारा कहाँ करते हैं, मसीह के साथ जो पुराना स्वभाव हमारा क्या जाता है, गाड़ा जाता है। हालेलुया। और जैसे वो व्यक्ति पानी से ऊपर आता है, उसके जीवन में एक नए जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। उसके बाद में उसका पुराना जीवन, लड़ाई करना, झगड़ा करना, चोरी करना, गंदे काम करना, पूरी तरह से उसका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है, और एक वो नया व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कभी कभी मानुष्य मराठी में कदापि जीवता ही जाए, तो मैं देखा कि देखे आखा चौकी दे जा रहे। हालेलुया। मराठी में कदापि कहीं जाए, जीवता ही जाए। मैं देखा तो मगा को शाही। हालेलुया। ये व्यक्ति पुराना क्या हो गया, मर गया। मरा कि नहीं मरा, अरे जोर से बोला, मरा कि नहीं मरा। फिर ये जिंदा हो गया, तो क्या हो गया, नया व्यक्ति बन गया। परंतु तो ये व्यक्ति क्या करता है, जब बसला दोगड़ा उपका देते क्या करे, बस में तुझे देख रही, तू जाएगा छे कि, मतलब पुराना स्वभाव वो क्या हो जाता है वापस। मैं समझी, हमारी भावना समझता कि नहीं। बपतिस्मा द्वारा उसका जीवन पुराना क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकर हाथों पीछे लड़ाई, हाथों पीछे चोरी चुगली, हाथों पीछे मन पड़े गुटखा खाना। इसका मतलब को तो पहुंच जीवते हुए बचे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मोराठी में कदा पछा जीवता नहीं है, ये बसला दगड़ा पछा उपकाना। हालेलुया। पहले में बेस पितलू रे, बेस पितलू बाखन जिंदारे बपतिस्मा लिदन तिदारे को तो पितो नहीं, बाखन हिमी आमाल आमाल। तो इसका मतलब उसका पुराना स्वभाव अभी भी पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब छे पूरी तरह बदली जाना, पूरी तरह पुराना स्वभाव मर जाना, एने नवलो जीवन जीवनो, ये बपतिस्मा मतलब छे। मान्छे काय करे मालूम, अरे मैं बपतिस्मा लिने तो मैं भगवान बेटू बन के मारे का चिंता नहीं, अरे दुआ कर दो मैं तुझे फुर्र दिन उड़ाई दूं। हालेलुया,
हालेलुया। उसके बाद में भी लड़ाई करो, उसके बाद में भी झगड़ा करो, उसके बाद में भी रिश करना, तो ये पुराना स्वभाव पूरी तरह से बदलना हमको चाहिए। ये बपतिस्मा लेने वालों के लिए खुशखबरी है। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेते तीन को खुशखबरी चाहिए। हालेलुया। कि मराठी में कथा झगड़ा पसा हालेलुया। मैं छोड़ दे तो मतलब हालेलुया। आप में जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित। ते पक्को विश्वासी, ते पक्को विश्वासी। आज जो हना बणी यीशु तो एक घड़ी बस्तर एक कुर्सी में से भिन्न देंद्रे पुठी और देन ओली देख ले शापना। इसका मतलब हमारा पुराना जीवन अभी खत्म नहीं पूरी तरह से। यीशु ने कहा तुम नम्र बनो, यीशु ने कहा तुम दीन बनो, यीशु ने कहा अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। सदारे ग्रोमी किताब यहाँ वचन मेरी रिकॉर्डिंग जो बाइबल सम्मान आहे ती चालू कर देतो, मैं समूह कर देतो। ती जो बोले असं बोले काय बोले कहू करा काय बोले असं जो बोले तुम अपना शत्रु साथे मौन करो कहे तुम लड़े तिंद्रे और तो प्रार्थना करोगे मैं समय करी तेरी हालेलुया। ओली अगो भी बोले अशा बदलू देने तुमरा काम नहीं है कहे मेरे और वो कम है। हालेलुया। मैंने जेते तारो दुश्मन भूखलो रे कि ते रूटा खाड़ा जगे ए प्रभु काई बोल रे या काम है जो तू शेक लड़े जो तारी सतावे तारा विरोध करे जो भूखलो रह के ते रूटा खाड़ा जे कहे में से काठो लागे काय लागे प्रभु जो मैं से लड़ियो जो मारे पूरे घर में दिन भोकरते बसो तो खावड़ा बसो। लेकिन मैं प्रभु नवली जिंदगी जी छे। प्रभु कहे अपने दुश्मनों से क्या करो, उसे कहे अपने से प्रेम करे। उसके सिर के ऊपर क्या आता है, अगर तू बोध लेने मच गई थी कहे जोड़ने वाला। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। इसलिए अपने शत्रुओं से क्या करना है, कूदू लड़े लड़ने दे। स्वर्गन बास काय कर रही है। हालेलुया। तुम ऐसे लड़ रहे हो, लड़े बसो तुम ऐसे। अरे मैं से थोड़ा लड़िए, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर क्या हो गया हूँ, चढ़ाया गया। अभी मुझे देखकर मुझे नहीं तू पास्टर बन चुका है नोटी करती मैं से काई बुरा नहीं लगा काय की पास्टर बन चुका है लड़िए। हेलो मैं से दुख लाग सका तो तुम क्या लगे। हालेलुया। अरे मैं स्वाशे बन चुका है लड़ जाती तो रुक रिश्मी नार बनो जुए तुम्हारो सेनो को सोचा गाड़ी में दी बराबर रिश लाग से। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं रे ए तारो मारो सेनो को सोचा गाड़ी दी तो रिश लाग से। बाको तो विश्वासी ने पास्टर बन चुके ने तुझे लड़े इधर तो शका जे रिश। हालेलुया। ये अपनी मसीह जिंदगी छे। हालेलुया। काकी में से एक मानुष्य विश्वासी बन चुके लड़ रहे हैं, पास्टर बन चुके लड़ रहे हैं, तो बाइबल कहते हैं धन्य वो जो मसीह के कारण दुख उठाता है, उसके कारण वो दुखों को सहता, उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। बाइबल देखा तो यीशु मसीह करता गाल खाए, यीशु मसीह करता एक थापड़ खाए, यीशु मसीह करता काई भी दुख तेरे जो स्वर्ग में एक मोटो इनाम मोटो प्रतिफल से मध्य से सुसमाचार उसका 5वां अध्याय धन्य वो जो धार्मिक के कारण सताए जाते हैं। अपन नाचने में इतने ज्यादा रिश्ता लगे बाकी तेरे रिश्ते वाले काम है। हालेलुया। तो मसीह के कारण दुख उठाना हमारे लिए आशीष का कारण है। चिंता क्यों करता, हम बड़ी कटनी को काटने वाले आने वाले दिनों में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की धन्य वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं स्वर्ग का राज उन्हें हम यहाँ भनता तारो मेरे समाचार में हाम्रो पुराना स्वभाव मर गयो, हम एक नौला व्यक्ति बन गए। नौला व्यक्ति का कहे प्रार्थना करने वाला, भक्ति करने वाले, संगति करने वाले, प्रेम करने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वही स्वभाव हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तो बपतिस्मा के बारे में समझ में आया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, विश्वास करना, पानी का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। हालेलुया। ये इसको बहुत ध्यान से सुनना है। पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों हमको है और ये बपतिस्मा लेना हमें क्यों जरूरी है।
क्योंकि यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता था, परंतु यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में आकर बोलता है, जो मैं तो तुम्हें मन फिराव से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, स्वर्ग उठाए आखरी दहाडामा बाद परमेश्वर तेरा सेनापति कहने माझ्रोई અને यो कहने माझ्रो प्रभु यीशु मसीह कि यूहन्ना तुमका चाहिँ पानीमा डुबाडी तुमका चाहिँ बपतिस्मा आप्लो छ, बाको थोडा दहाडामा तुम पवित्र आत्मा से काय पाउँछौ, बपतिस्मा पाउँछौ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या, हम आगे पढ़ेंगे। 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बाकुन जेत्यार पवित्र आत्मा तुमरे पर आवसे, तब तुम सामर्थ एने पाओगे तेत्यार तुम शक्ति हाथ कर लेसु, और यरूशलेम और सारी यहूदिया तुम यरूशलेम सारी यहूदिया और समारिया में एने सामरियामा और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। एने धरती खुणा कपड़ा तक तुम हमारी गाय बन जासो, गवाह बन जासो। जोर से बोलो हालेलुया। अब इसको ध्यान से समझना, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कहाँ जरूरत है। बाइबल ने खाली यीशु मसीह पानी में डूबी बपतिस्मा ले दो और लेने के बाद में बाहर आविन प्रार्थना करते लो, ऐसा लिखने के पढ़ो उसको मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो है कि प्रभु यीशु मसीह मैंने पानी से बपतिस्मा तो ले लिया, परंतु आज मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। हालेलुया। यीशु भी पानी में डूबी बपतिस्मा ले, तो प्रार्थना करना शुरू करिए और मैं दिखा तब उसके लिए आकाश खुला। हालेलुया। आप बपतिस्मा ले ली है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की आज आपको जरूरत है। यीशु का जो भी पवित्र आत्मा जरूरत होती, तेरा सामर्थ्य जरूरत होती, क्योंकि यीशु का जो मालूम हो तो बिना पवित्र आत्मा के साथ सेवकाई नहीं हो सकती। अगर एक विश्वासी बपतिस्मा ते ले दो, बाको तेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा बपतिस्मा चु नहीं ले दो, तेरे दिन का जो विश्वास में टेकिन रहना मुश्किल हो सके। बाको जेते पवित्र आत्मा सामर्थ्य तेरे पर उतर से तेरे से एक गवाह बन जा सके। हालेलुया, हालेलुया। तिना कतन डर नहीं लागे, तिना कतन बीक नहीं लागे, तू विश्वासी बन, हम विश्वासी बन। ये ऐसा कौन बोल सकता है? जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ तेरे अंदर हिया वचन में लिखने के जेदर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आवश्य देदर तुम सामर्थ्य पाइले सो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा के बाद हमारा जो दूसरा बपतिस्मा है वह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और यीशु ने कहा अंत के दिनों में होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ूंगा, मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर लेना, बपतिस्मा एक शुरुआत है हमारी जिंदगी। बाकी जो बपतिस्मा लेने के बाद हमारी जिंदगी शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। इसीलिए हमको पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। यीशु पवित्र आत्मा पाने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास रहा, सामर्थ्य से भर गए। यीशु स्वर्ग जाने से पहले तेरा चेलानो का कोई जांच तो तुम पवित्र आत्मा नहीं पाइले हो, जांच तो तुम का स्वर्ग गति ताकत नहीं जोड़े, तांच तो तुम यरूशलेम का छोड़ छोड़। हालेलुया। जे लगातार 10 दहाड़ा तक उपासना प्रार्थना लगातार 10 दहाड़ा तक प्रार्थना करता है। नहीं प्रभु तारा वचन में लिखने कि तू आत्मा आपिस, तू सामर्थ आपिस, तू अभिषेक आपिस, प्रभु जी ताकत आमुक जुए, जे सामर्थ आमुक जुए, जो अभिषेक आमुक जुए करी 120 मान से लगातार प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जैसे बोलो प्रार्थना में लगे रहना है, जैसे बोलो प्रार्थना में लगे रहना है। जांच तक पवित्र आत्मा नहीं आवे, जांच तक अभिषेक नहीं उतरे, जांच तक प्रार्थना करता रहना से। हालेलुया। जांच तक तो से अभिषेक नहीं जोड़े, पवित्र आत्मा दान नहीं जोड़े, जांच तक तो से काजे प्रार्थना करता रहना से। हालेलुया। अतन पवित्र आत्मा आई जासे, अतन तू प्रार्थना नहीं करे, अतन पवित्र आत्मा प्रार्थना करसे, अतन तू घंटों दर घंटों अन्य भाषा में बोले करस, तुसे पतो नहीं साले। हालेलुया, हालेलुया। कतरी प्रार्थना करने से अतन पवित्र आत्मा तुसे काजे आहे भर भर को जो बयान से बाहर है प्रार्थना करने के लिए सिखाएगी। इसीलिए हमारे जिंदगी के अंदर हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है।
जो विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, अगर पवित्र आत्मा नहीं पाया, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं अपने लोगों के बीच में गवाह ठहरूं, मेरे परिवार के बीच में मैं गवाह ठहरूं। हालेलुया। अगर आप एक बहनिस, अगर साधारण बहनिस भी छे, बाको तेरे अंदर अन्य भाषा पवित्र आत्मा अभिषेक छे, पवित्र आत्मा बपतिस्मा छे, वो पूरे गांव के लिए प्रार्थना कर सकती है और गांव के द्वारा परमेश्वर उसको बचा सकता है। हालेलुया।